मायावती को जल्द से जल्द राहुल गांधी से गठबंधन की राजनीति के फायदे सीख लेने चाहिए। मायावती अकेले दम पर भी और गठबंधन के सहारे भी यूपी में सरकार बनाने में कामयाब रही है, लेकिन ये गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। अब अपने बूते बीएसपी के लिए खड़ा हो पाना भी काफी मुश्किल लग रहा है। अच्छा यही होगा कि वो राहुल गांधी से गठबंधन की राजनीति के फायदे यथाशीघ्र सीख लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के साथ बने रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मायावती के सामने अभी राजनीतिक अस्तित्व का खतरा तो नहीं है, लेकिन बीएसपी पर नेशनल पार्टी का दर्जा गंवाने की नौबत काफी करीब आ चुकी है। हो सकता है इसी डर से बीएसपी इस बार यूपी में होने जा रहे उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर लड़ने का फैसला किया हो। आपको याद होगा एक जमाने में बीएसपी उपचुनाव से पूरी तरह दूरी बनाकर चलती थी, क्योंकि मायावती का मानना था कि उपचुनाव में अक्सर सूबे में सत्ता पर काबिज राजनीतिक पार्टी ही फायदे में रहती है। लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले पश्चिम यूपी में बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। बिजनौर लोकसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर 2024 का चुनाव लड़ चुके विजेंद्र चौधरी ने बीएसपी छोड़ दी। वैसे विजेंद्र लोकसभा सीट पर भी बीएसपी नगीना की तरह तीसरे नंबर पर ही थी। नगीना से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद इस वक्त मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। चंद्रशेखर आजाद को काउंटर करने के लिए ही मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फटाफट मैच्योर मानते हुए फिर से बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उनके मीरापुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की बात चली थी। ऐसा वो खुद तो चाहते ही थे। बीएसपी के अंदर भी कई नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के पक्ष में खड़े थे, लेकिन बात कहीं बनते बनते बिगड़ गई। चौधरी विजेंद्र सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में बीएसपी छोड़ने वाले पुराने नेताओं की तरह कुछ कहा नहीं, बल्कि लोकसभा का टिकट देने के लिए आभार ही जताया। लेकिन चौधरी विजेंद्र सिंह ने जो कहा वो महज एक राजनीतिक बयान ही लगता है। बहरहाल मुद्दे की बात ये है कि मायावती अब भी सियासत को लेकर सीरियस है, तो गठबंधन की राजनीति पर गंभीरता से सोचना शुरू कर देना चाहिए और ये शुरुआत उपचुनाव से भी की जा सकती है। बीएसपी पर तलवार लटक रही है। देश में जिन 6 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है, उनमें एक बहुजन समाज पार्टी भी है। चुनाव आयोग की तरफ से राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता जिन्हें मिली है वे राजनीतिक दल है बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एनपीपी। पहला, चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के मुताबिक नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल के पास बीते आम चुनाव में 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% और कम से कम 4 सांसद होने चाहिए। दूसरा, लोकसभा में कम से कम वो पार्टी 2% सीटें जीत रही हो, जिसमें कम से कम 3 राज्यों का प्रतिनिधित्व हो। तीसरा, या फिर कम से कम 4 राज्यों के प्रदेश स्तर पर राज्यों में प्रदेश स्तर की पार्टी के रूप में मान्यता मिली हुई हो। ऐसे राजनीतिक दल को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी का वोट शेयर गिरकर 2.04% पहुंच गया है। बीएसपी को 1997 में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिली थी। 2007 में मायावती की चर्चित सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत सत्ता में आई बीएसपी के 2012 के यूपी विधानसभाओं में सत्ता से बाहर होने के बाद से खड़ा होना असंभव सा होने लगा है। 10 साल बाद बीएसपी एक बार फिर जीरो बैलेंस पर पहुंच गई है। 2014 की तरह 2024 में भी बीएसपी का लोकसभा में खाता नहीं खुल सका और उससे पहले के 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी महज एक ही विधायक ही जुटा पाई थी। संसदीय राजनीति में नुमाइंदे के तौर पर राज्यसभा में बीएसपी के एकमात्र सांसद अब राजमी गौतम बचे हैं और जिस तरीके से भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद यूपी की नगीना लोकसभा सीट से संसद में
में दाखिल हो चुके हैं, मायावती की राजनीति पर भी खतरा मंडराने लगा है। मायावती के लिए अब एकला चलो का फार्मूला बेकार है। 2007 को छोड़ दे तो मायावती राजनीतिक गठबंधन की बदौलत ही यूपी की मुख्यमंत्री बन पाई है। ये बात भी है कि आज की तारीख में भी देश की सबसे बड़ी दलित नेता है। भले ही चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% क्यों न हो और भले ही रामदास अठावले बगैर सांसद बने ही मंत्री क्यों न बन गए हो, कोई भी मायावती के आसपास भी खड़े होने की हैसियत में अभी नहीं है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद अचानक से उभरते हुए सितारे के रूप में जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अंग्रेज कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नजरिए से देखें तो अभी उनको मीलों चलकर सफर पूरा करना है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती हाथ में संविधान की कॉपी लिए देखी गई, ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव सहित विपक्षी दलों के सांसद संसद सत्र के पहले दिन लोकसभा में पहुंचे थे। मायावती ने संविधान की कॉपी दिखाई जरूर, लेकिन सारे ही विपक्षी दल उनके निशाने पर वैसे ही रहे जैसे बीजेपी को लेकर बीएसपी नेता ने अपनी भावनाएं जाहिर की। मायावती ने कहा कि सबके सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कहती है बीजेपी और कांग्रेस अंदर से मिली भगत करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने में जुटे हुए हैं। ये बात मायावती तब कहती है जबकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने इसे मुद्दा बना दिया था। मायावती गठबंधन से भागती रही है, लेकिन अब यही एक उपाय बचा है अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए। बाकी वजहों के अलावा मायावती को लगता है कि गठबंधन से उनकी पार्टी का वोट बेस छिटक जाएगा। कहने को तो मुलायम सिंह यादव भी कांग्रेस से गठबंधन के खिलाफ थे, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार नुकसान उठाने के बाद दोबारा वही काम किया और नतीजे सबके सामने हैं। जैसे चुनावी गठबंधन की बदौलत अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों को यूपी में बीजेपी के सत्ता में होते हुए भी फायदा मिला है, मायावती को भी वैसे ही फायदा हो सकता है जैसे कांग्रेस ने देर से ही सही लेकिन आगे बढ़कर यूपी में अखिलेश यादव के सामने पूरी तरह झुककर समझौता किया। मायावती के लिए भी ये सबक है और मायावती एक बार संकेत देकर तो देखे। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था वाले अंदाज में ही रिस्पांस मिलेगा और अभी तो गठबंधन ही मायावती के मैदान में बने रहने की गारंटी है। आपको क्या लगता है, मायावती गठबंधन की राजनीति करेंगी? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। नमस्कार।